बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा के महल के पास एक कौवा अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे विशाल बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रह रहे थे। वे दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जल्दी ही कौवे की पत्नी अंडे देती है। अपने अंडों को देखकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी अधिक दिन तक नहीं रहती है, क्योंकि उस पेड़ के तने में से एक विशाल सांप निकलकर पेड़ के ऊपर आता है और कौवे के घोंसले में रखे उसके सुंदर अंडों को खा जाता है। कौवा और उसकी पत्नी असहाय होकर अपने अंडों को सांप का भोजन बनते हुए देखते रहते हैं। इस घटना के बाद कौवे की पत्नी कई बार अंडे देती है और सांप बार बार उन अंडों को खा जाता है। कौवा बहुत क्रोध में आ जाता है और बहुत पीड़ा में होता है, लेकिन कौवा असहाय होता है और सांप को अंडे खाने से रोक नहीं पाता है। कौवे की पत्नी दुष्ट सांप की इस हरकत को देखकर कौवे से कहती है, हम अपने बच्चों को इस दुष्ट सांप को नहीं खाने दे सकते हैं। और कौवे की पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय के बाद वह दोनों अपने अंडों को सांप से बचाने के बारे में सोचने लगते हैं। कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि हमें अपने दोस्त सियार के पास जाना चाहिए। वह बहुत ही चतुर है और निश्चित रूप से हमारी इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेगा और हमारी मदद भी करेगा। सुबह के समय वे दोनों उड़कर जंगल की उस गुफा पर पहुंच जाते हैं जहां उनका दोस्त सियार रहता था। सियार उन दोनों को अचानक अपने पास देखकर उनसे बोलता है कि आप इतने उदास और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या मैं तुम्हारी उदासी और चिंता को दूर करने में किसी प्रकार से मदद कर सकता हूँ? कौवा अपने दोस्त सियार को बताता है कि हर बार जब मेरी पत्नी घोंसले में अंडे देती है तो पेड़ के नीचे रहने वाला एक दुष्ट सांप उन्हें खा जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम उस सांप से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने बच्चों को उससे बचाना चाहते हैं। कृपया आप हमें बताएं कि हम क्या करें। कौवे की बात सुनकर सियार कुछ देर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद सियार बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब सियार उन दोनों को अपनी योजना बताता है। सियार की योजना सुनकर कौवा और उसकी पत्नी वापस अपने घोंसले पर आ जाते हैं। कौवा और उसकी पत्नी योजना के अनुसार अगले दिन नदी के किनारे आ जाते हैं। इधर रोज की तरह महल की रानी अपनी दासियों के साथ नदी के किनारे नहाने के लिए आती हैं। रानी और उसकी दासी अपने कपड़े और गहने उतारकर नदी के किनारे ही रख देती हैं और रानी अपनी दासियों के साथ नहाने के लिए नदी में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद कौवे ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? वह जवाब देती है, हाँ मुझे पता है कि क्या करना है। अब कौवा और उसकी पत्नी धीरे धीरे रानी और उसकी दासियों के कपड़े और गहनों के ढेर को लेकर ऊपर उड़ जाते हैं। अब कौवे की पत्नी अपनी चोंच में एक कीमती मोती का हार उठाती है और उसी समय कौवा रानी और उसकी दासियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जोर जोर से काएं काएं करने लगता है। कौवे की आवाज़ सुनकर रानी का ध्यान अपने कीमती मोती के हार पर जाता है। अब रानी और उसकी दासियां शोर मचाने लगती हैं और सुरक्षाकर्मी को आदेश देती हैं कि मोती के हार को उस कौवे से वापस लेकर आओ। रानी के सुरक्षाकर्मी अपने हथियारों के साथ कौवे का पीछा करते हैं। कौवे की पत्नी रानी के हार को बरगद के पेड़ के पास लेकर आ जाती है। इधर पहरेदारों के शोर को सुनकर सांप भी पेड़ से बाहर निकल आता है। सांप को बाहर निकलता देखकर कौवे की पत्नी तुरंत रानी के हार को उसके ऊपर गिरा देती है। सांप के गले में रानी के हार को देखकर रानी के सुरक्षा कर्मी सतर्क हो जाते हैं, इससे पहले कि सांप कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है। तभी पहरेदार अपने धारदार हथियारों से सांप पर हमला कर देते हैं और उस सांप को मार डालते हैं। पहरेदार मरे हुए सांप के पास से हार को उठाकर वापस रानी के पास ले जाते हैं। कौवा और उसकी पत्नी अपने दोस्त सियार को अपने दुश्मन से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब वे अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं और कुछ समय बाद ही उनके घोंसलों में नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारियां भी गूंजने लगती हैं। दोस्तों,
आप इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही SR चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। हम जल्द ही एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। इस चैनल पर अन्य कहानियों को देखने के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज़रूर देखें।